गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ अक्षत मेहरोत्रा और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटीग्रेशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियो इंटीग्रेशन पार्ट 3 में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमको एक फंक्शन ढूंढना पड़ता है, उसको डेरिवेटिव ढूंढना पड़ता है। तो आज उसी पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है और उस पर हैं 39 क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इसको dt बनाना होता है, तो ये इसको हमेशा हम t लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम t लेते हैं, आगे केस आएंगे जिसमें इसको t नहीं लेंगे हम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम t लेंगे क्योंकि ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन बन रहा है। आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx है, तो ये सिंपल हो जाता है। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करते हैं, तो ये आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt। अब 2x dx की जगह लिख देंगे dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जगह लिख देंगे t। तो ये था सिंपल, तो उसको लिख देंगे 2x dx को हमने लिखा था dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखा था हमने t, तो ये आ गया आपका log t प्लस कांस्टेंट c। अब log t हमने स्टार्ट dx से किया था, तो t से थोड़े हम छोड़ सकते हैं हम, तो t की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये रहा आपका पहला आंसर। सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड में log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू dx इंटीग्रेशन। अब आपको पता है, आपको दिख रहा है साफ साफ, आप बताइए मुझे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन x होता है, तो एक फंक्शन है और उसका f डैश x है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आई एम सो सॉरी, log x होता है फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन 1/x गिवन है हमें, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा आपको। अगर हम log x को फिर से t माने, तो उसको डिफरेंशिएट करें बोथ साइड को, तो आपके पास आएगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको दिख रहा है कि dx/x गिवन है हमें, यहाँ पे dx/x है, ये भी dx/x है, इसको dt हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, log x को t मान लिया तो टी स्क्वायर अपॉन 1/x dx को dt मान लिया तो dt अपॉन कुछ नहीं, तो टी स्क्वायर अपॉन 1 इसको हटा देते हैं, टी स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर कब पता है आपको, अब तो जनरल फॉर्म आती है आपको, t³/3 प्लस सी, और फिर से t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम ऊपर, t³/3 प्लस सी इज इक्वल टू log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। ये फ्रेम के बाहर चला गया, फिर से लिख देता हूँ मैं। हमारे पास आया था इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू t³/3 प्लस सी, और t³/3 को हम अब लिख देंगे log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब आगे करते हैं। अब आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। तो इसमें आपको दिख रहा है, आप इसमें x कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने अगर x कॉमन उठाया इसमें से,
तो मेरे पास क्या आता है फिर से 1 प्लस लॉग एक्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। 1 का तो 0 हो गया, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो गया। तो फिर से मैं 1 प्लस लॉग एक्स को यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेता हूँ मैं फिर से इज इक्वल टू टी। तो उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड पे तो 1 का हो गया 0 और इसका हो गया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो फिर से हम सब्सटीट्यूट करते हैं इसको, तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी टी अपॉन टी, तो उसका आ गया आंसर आपका लॉग टी प्लस सी। लॉग टी आ गया, टी की जगह आप लिख देंगे 1 प्लस लॉग एक्स, जो कि हमने स्टार्ट किया था जहाँ से। अब तक सिंपल है सब कुछ। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप अगली वीडियो में आपको समझा देंगे हम डाउट। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। अभी आपने पीछे देखा सारे क्वेश्चन में एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, तो हम आराम से कर सकते थे। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो कॉस एक्स देख रहे हैं आप, ये फंसा हुआ है, आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये तो फंसा हुआ है। तो आपको कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा, ये आपको देख के डिसीजन आना पड़ेगा कि किसको टी लेना है, किसको टी लेना है, किसको नहीं लेना। तो अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूँ, कॉस एक्स को अगर मैं टी मान लूँ और डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं, तो हमें पता है कि माइनस साइन एक्स आ जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी टी। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेटिव है, तो उसको भी साइन एक्स डी एक्स को इधर में ला सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इंटू साइन एक्स ऑफ कॉस कर सकता हूँ मैं इसको। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी है, तो मैं इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो आपका नया इंटीग्रल बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स का डी टी लिख दिया मैंने, और साइन ऑफ कॉस एक्स, कॉस को टी माना है मैंने, तो यहाँ पे टी आ गया, और साइन एक्स डी एक्स का हो गया डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमको पता है माइनस कॉस टी प्लस सी, और टी की जगह आप डाल देंगे हम कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। था आसान ही क्वेश्चन। अगले पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 2 ऊपर मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड कर दो, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो इससे आपका सीधा आ जाएगा साइन टू ऑफ ए एक्स प्लस बी, और आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए, रिवर्स चेन रूल जो मैं कह रहा था। लेकिन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से करता हूँ, दूसरे तरीके से करता हूँ। अगर मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को अपना टी मान लिया है, अगर मैंने पूरे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल की वजह से ए बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे ए की कमी है, यहाँ पे कोई ए नहीं है, आपको कॉस ए एक्स प्लस बी दिख रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स दिख रहा है इक्वल टू डी टी। तो एक काम करें, इस ए को अगर हम नीचे ले आएँ डी टी के, तो ये हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए, और साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना हुआ है, तो ये बन गया टी और ये बन गया डी टी बाई। तो आपका इंटीग्रल अब आसान हो गया बिल्कुल, ये अभी मैंने लिख दिया था, आप फिर से देख लेना पीछे। तो आपका इंटीग्रल हो गया आराम से टी डी टी अपॉन ए, इंटीग्रेट 1 बाय ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2a, और टी हमने हमने स्टार्ट किया था टी को साइन से, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2a। ये रहा आपका आंसर।
सिक्स्थ क्वेश्चन भी जैसे आपको मैंने लास्ट बार सिखाया था, सिक्स्थ क्वेश्चन आपको सिखाया था मैंने, ए एक्स प्लस बी, उल्टा चेन रूल से आप सीधा आंसर कर सकते हैं। लेकिन वो उल्टा चेन रूल आया कहाँ से? वो भी सब्स्टिट्यूशन से ही आया। अगर मैं अब ए एक्स प्लस बी को टी मान लूँ, पहले तो मैं आपको उल्टा चेन रूल से आंसर बताता हूँ इसका। आपको पता है रूट एक्स का आंसर क्या होता है? 2/3 x 3/2। आपको मैंने ये याद करवाया था पहली वीडियो में अपनी। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x 3/2। अगर कोई याद करना है तो याद कर लो। तो ये भी सिंपल ऐसे हो जाएगा, अपॉन उल्टा चेन रूल से ए से डिवाइड कर देंगे प्लस सी। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ये चीज़। लेकिन ये आई कहाँ से? ये आपको आंसर ये दिख रहा है, ये आया कहाँ से हमारे पास? तो इसी के लिए हमको ए एक्स प्लस बी को टी मानना चाहिए। ए एक्स प्लस बी को हमको टी मानना चाहिए। तो हम अगर डिफ्रेंशिएट करें बोथ साइड, तो ए एक्स का हो जाएगा ए, बी तो कांस्टेंट है उसको 0, और ये डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, इसके जगह आ जाएगा डी टी। ए डी एक्स प्लस बी का 0 हो गया और इसका डी टी। तो आपका ए डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका डी टी अपॉन ए। अब यहाँ पे आपका ए एक्स प्लस बी को आपने टी मान लिया, डी एक्स को आपने मान लिया डी टी अपॉन ए। तो आप इसको अब सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ मैं साइड में। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी अपॉन ए को 1/a बाहर आ जाएगा, उसका कांस्टेंट है 1/a। रूट टी का क्या होता है? 2/3 3/2। इसका उल्टा यहाँ पे लिखना होता है, तो हो गया 2/3a, टी 3/2 जगह ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी 3/2 हो गया सिंपल। आप पीछे देखिए, ये आंसर लिखवाया मैंने आपको, सारी वीडियो से आपको ये बता रहा हूँ, ये आया यहाँ से है। सेवेंथ क्वेश्चन, इसके भी दो तरीके हैं सॉल्व करने के, सेवन क्वेश्चन के। रूट एक्स नहीं है, सॉरी, एक्स रूट एक्स प्लस 2 है, सॉरी, एक्स रूट एक्स प्लस 2। इसके दो तरीके हैं, या तो आप रूट एक्स प्लस 2 को टी मान लो। आपको दोनों तरीके से करके दिखाएंगे ये वाले क्वेश्चन। पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। एक्स प्लस 2 को टी मान लें, तो इसका डी एक्स आ गया आपका डी टी। 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स का डी एक्स हो गया, इसका डी टी हो गया, और एक्स हो गया आपका t-2। तो सब्स्टिट्यूट करें। अब हमको यहाँ पे एक्स में नहीं छोड़ना, तो उसको हम t-2 लिख देंगे। t-2 इंटू रूट टी इंटू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब फिर 2 में डिवाइड कर देंगे इसको, t की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ, टी की पावर हाफ होती है, -2 रूट टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको थोड़ा रेस कर देता हूँ मैं। तो हमारा आई थी अभी, हमने माना था x प्लस 2 को t माना था हमने। तो हमारी इक्वेशन आई थी अभी t की पावर 3/2 -2 रूट टी इन डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आ जाएगा t की पावर 5/2, 2/5 सिखा रखा आपको मैंने ये। 2 रूट टी का क्या होता है? 2/3 t 3/2, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब आप t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t था आपका x प्लस 2, 2/5 x प्लस 2 5/2 -4/3 x प्लस 2 3/2 प्लस c। दूसरा तरीका है जिसमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब ये मुझे पता है कि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन के बारे में है, लेकिन दूसरे तरीके में हमको सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूट करके करना है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देंगे वो लोग कि सब्स्टिट्यूट करके दिखाइए। तो क्वेश्चन था हमारा ये, x प्लस रूट एक्स
एक्स इंटू रूट एक्स प्लस टू। तो मैं कहता हूँ आप इसको एक्स प्लस टू माइनस टू करते हैं और ये रूट एक्स प्लस टू करते हैं इंटीग्रेट, तो ये आपका सिंपल नहीं हो गया, ये एक्स प्लस टू की पावर 3/2 हो गया माइनस टू रूट एक्स प्लस टू हो गया आपका। अब आप फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जैसे अभी नॉर्मल तरीके से करा था हमने। इसका एक्स प्लस टू का हो जाएगा 2/5 5/2 माइनस टू रूट एक्स प्लस टू का सेम आंसर आएगा आपका। इसका भी 2/3 एक्स प्लस टू का 3/2 हो जाएगा, तो सेम आंसर आएगा आपका। ऐसे कर लो बिना सब्स्टिट्यूशन के। 8 पे पार्ट हम 8 पार्ट पे x 1 प्लस 2x² dx। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हो, फिर से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2x² को t मान लेंगे क्योंकि ये फंसा हुआ है, जो चीज़ फंसे हुई है इसको t मानना है। ये बाहर है, ये खुला हुआ है, ये रूट के अंदर फंसा हुआ है। तो हम अगर 1 प्लस 2x² को t मान ले, 1 प्लस 2x² को अगर हम t मान ले तो डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा हमारे पास, 4x dx इज इक्वल टू dt आएगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास तो x dx है। अब या तो आप एक काम करो, इस 4 को नीचे ले जाओ, dt/4 बन जाएगा वो, या तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 4 से डिवाइड कर लो, बाहर 1/4 होगी, बात तो सेम ही है। तो 4x dx यहाँ पे भी dt/4 बन जाएगा, या तो इसको नीचे ले दो, आपकी मर्जी है उसमें। तो ये आपका ये आ गई स्टेटमेंट। अब इंटीग्रेट करते हैं हम 1/4, 4x dx को dt मान लिया, 1 प्लस 2x² को t मान लिया, तो रूट टी dt हो गया। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी कितना था अभी, 2/3 3/2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/3 का ये 2 कट गया, तो आ गया 1/6 इंटू टी की और 3/2। टी के माना था हमने 1 प्लस 2x² 3/2 प्लस c। फाइनल आंसर 8 क्वेश्चन भी हो गया आपका। नाइन क्वेश्चन कुछ इसी तरह है। 4x प्लस 2 रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1 dx। क्या फंसा हुआ है इसमें, x² प्लस x प्लस 1 फंसा हुआ है, तो उसको t मान लेते हैं। इसको अगर हम t मान लें तो फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट का 0 इज इक्वल टू dt dx। यहाँ पे 2x प्लस 1 तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 4x प्लस 2 है। 4x प्लस 2 में से 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा, 2 इंटू 2x प्लस 1, 2 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 4x प्लस 2 में से अगर 2 कॉमन निकाले तो 2 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको हम। तो हटा देते हैं हम इसको, 2 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, थोड़ा मिट गया है। 2x प्लस 1 dx को हमने अब dt मान लिया, ये dt हो गया, ये t हो गया, तो आपका बचा क्या इंटीग्रेशन, 2 ये हो गया 2x प्लस 1 dx आपका dt हो गया, और रूट ओवर x² प्लस x नहीं सॉरी x² प्लस x प्लस 1 को t मान लिया, 2 रूट t dt, 2 बाहर आ जाएगा, रूट t का हो गया आपका 2/3 t 3/2, t आ गया आपका 4/3 t 3/2 की जगह आ गया आपका x² प्लस x प्लस 1 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये था आपका 9th क्वेश्चन। एक बार आपको पकड़ आ जाएगी तो सब कुछ आसान लगेगा आपको, शुरू में घबराना नहीं है आपको, ये प्रैक्टिस लगती है इंटीग्रेशन में। अब आपका आ गया 10th क्वेश्चन, खतरनाक है ये क्वेश्चन। 1/x माइनस रूट एक्स। अब ये पहली सोच में नहीं आएगा, ये पहली सोच में नहीं आएगा, मुझे पता है बात। अब इसमें से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए आपको इसमें रूट एक्स कॉमन लेना है नीचे से, तो ये आ गया रूट एक्स माइनस 1
अब आप पढ़ के आए, लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए आप कि रूट एक्स माइनस वन या रूट एक्स, बेसिकली रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो मैं यहाँ पे 2 यहाँ से डिवाइड कर दूँ और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिक्कत की बात नहीं है, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो इसमें हमको रूट एक्स माइनस वन को टी लेना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाय 2 रूट एक्स आएगा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यही सोचना पड़ेगा, यही सोच है आपकी, इसी सोच के नंबर है आपके पेपर में। आपको नंबर किस सोच के मिलेंगे? इसी के, आपको रूट एक्स निकालना था इसमें से, ये याद रखना है या फिर ये सोचना है, ये दिमाग लगाना है वहाँ पे आपको। डी एक्स बाय 2 रूट एक्स होगा डी टी, रूट एक्स माइनस वन का हो गया आपका टी, तो 2 लॉग टी प्लस सी हो गया आपका। टी क्या था हमारे पास? रूट एक्स माइनस वन। तो ये सिंपल आंसर आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन, ये भी 2 तरीके से हो सकता है। अब x प्लस 4 कहाँ फंसा हुआ है? रूट करना फंसा हुआ है x प्लस 4, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें। अब तक तो हमें यही सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, जो चीज़ फंसी हुई है इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें। तो x प्लस 4 को t मान लूँ मैं, तो आप कहोगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और आपका x हो गया 4 यहाँ चला जाएगा, t माइनस 4, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ गए आप? x का डी एक्स हो गया, 4 का 0 कांस्टेंट है, और t का डी टी। अब फिर इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम, t माइनस 4 अपॉन रूट टी इज इक्वल टू, इसको अब रूट से डिवाइड कर देंगे हम, रूट टी माइनस 4 बाई रूट टी। अब आपको मैंने दोनों बता रखे हैं कैसे करते हैं। रूट टी का होता है 2/3, टी 3/2 माइनस 1/√t का हमको 2√t याद कर रखा है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है इसके बारे में। ये थोड़ा स्पेशल फंक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आते रहेंगे आपके कोर्स में। तो ये आपका हो गया 8√t प्लस सी। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आप, x प्लस 4 सब्स्टिट्यूट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा अगला। ट्वेल्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा सा। x³ माइनस 1 की ओवर 1/3 x की पावर 5। ट्रिकी है ये भी प्रैक्टिस ही आएगा आपको। अब क्या फंसा हुआ है हमारे पास? x³ माइनस 1 की पावर 1/3, लेकिन ये x की पावर 5 को क्या कर रहे हैं हम? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ 2 पार्ट्स में, x³ और x² में, x³ और x² में, तो अगर मैं फंसा ये हुआ x³ माइनस 1, तो x³ माइनस 1 को अगर मैं t मान लूँ तो 3x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और x³ हो जाएगा आपका t प्लस 1। 3x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे x² dx है, यहाँ पे बस x² dx है, और यहाँ पे 3x² dx पे dt है। तो मैं फिर से वही कर दूंगा, 1/3 बाहर और 3 अंदर, तो 3x² dx आपका dt बन जाएगा। x³ माइनस 1 का t बन जाएगा, t की पावर 1/3 बन जाएगी, और x³ को लिख देंगे आप t प्लस 1। तो ये हो गया आपका आसान क्वेश्चन। तो वो उसको मैं थोड़ा रेस कर देता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए। x³ माइनस 1 को t लिख देंगे, 3x² dx को dt लिख देंगे, और x³ को t प्लस 1 लिख देंगे। सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t की और 1/3, और इसको हम लिख देंगे t प्लस 1, x³ को t प्लस 1 मान लिया था हमने, और 3x² dx को हम dt लिख देंगे। आप सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, t की पावर 4/3 हो गई है, 1 प्लस 1/3 4/3, t की पावर 1/3। अब जो आपको सिखाया था मैंने xn प्लस 1 वाला तरीका जो है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/3 बाहर रह जाएगा, ये 4/3 का 7/3 हो जाएगा, n प्लस 1,
n+1 तो ऊपर होगा ना, n+1 t की पावर 7/3 और ये हो जाएगा 3/7 उसको उल्टा। सिमिलरली ये 1/3 का 4/3 हो जाएगा, तो t की पावर 4/3 अपॉन 3/4 प्लस c, 3 कट जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/7 t की पावर 7/3 1/4 t की पावर 4/3 और t को हमने क्या माना था x³ - 1, तो x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस x³ - 1 की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। अगले पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं। 13 भी उसकी तरह ट्रिकी क्वेश्चन। x² विजिबल है, हाँ जी विजिबल है। x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। अब बस कंफ्यूज कर रहा है आपको, उसमें कुछ है नहीं, आपको दिख रहा है ये फंसा हुआ है, इसको t मान लेंगे हम आसानी से। तो 2 साइड में लिख देते हैं, 2 + 3x³ = t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 9x² आ जाएगा। 2 का 0, x² का 3x² होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 9 dx = dt, 9x² dx = dt। तो x² dx लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं फिर से जो लास्ट क्वेश्चन में किया था फिर से यहाँ पे कर दूंगा 1/9 और इसका 9 कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन हो गया 1/9, 9x² dx को dt लिख देंगे और 2 + 3x³ को t लिख देंगे, तो ये t³ हो जाएगा = 1/9 dt इंटू t की पावर -3। अब फिर से n+1 x की पावर n+1 अपॉन n+1 कर देंगे, 1/9 t की पावर -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1/18 इंटू टी की पावर नीचे मतलब t² यहाँ पे आ जाएगा, t की जगह लिख देंगे हम -1/18, t की जगह लिख देंगे हम 2 + 3x³ का होल स्क्वायर। विजिबल नहीं है ये, अब t² की जगह यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो आपका फाइनल आंसर आएगा -1/18, t² की जगह आपको लिख देंगे 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपको फाइनल आंसर। 14th भी आसान, अब तक तो समझ ही गए होंगे आप कैसे करना है 14th क्वेश्चन भी। आप एनसीईआरटी खोल के बैठे साथ में, आप एनसीईआरटी खोल के बैठिए साथ में। 14th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m। आपको पता क्या फंसा हुआ है, तो आप समझ ही गए हो, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऐसे। तो log x को फिर से t मान लेंगे हम, dx/x आ जाएगा = dt मान लेंगे डिफ्रेंशिएट करके, log x का 1/x होता है, dx = dt, तो यहाँ पे dx है सॉरी, तो ये हो गया dt अपॉन t की पावर m, dt t की पावर -m रेसिप्रोकल, तो dt 1 - सॉरी dt नहीं सॉरी, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 प्लस c। पीछे आपको आंसर 1 - m लिखा हुआ है, बात तो सेम ही है, कम्यूटेटिव। आसान क्वेश्चन था ये तो। 15th भी आप खुद ही कर सकते हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा। x अपॉन 9 - 4x² dx इंटीग्रेट। अब आपको पता है ये 9 - 4x² है, अभी आपको ने बताया कि नीचे वाला ही करना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। 9 - 4x² को अगर t मानेंगे तो ऊपर 2x कितना आएगा, ऊपर आएगा एक मिनट लिख लेता हूँ मैं, -8x आएगा वैसे तो। 9 - 4x² को t मान ले तो आ जाएगा आपका -8x dx = dt आ जाएगा आपका। डिफरेंशिएट 9 का कुछ नहीं, और इसका 4th पहले से -4th पहले से है, इसका 2x आ जाएगा, तो -8x dx = dt हो जाएगा। फिर से -8 नहीं है तो 1/-8 -8 -1/8, इसकी जगह dt, इसका t dt/t इंटीग्रेशन log t
लॉग टी की जगह आपको लिख देंगे 9 माइनस 4x² प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब तक आसान, बहुत आसान। 16 क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं है आपकी मर्ज़ी है, मैं तो नहीं करूँगा। मैं अगर रहूँगा एग्ज़ाम में तो मैं नहीं करूँगा इसको। सब्स्टिट्यूशन से क्यों करें इसको, ये तो हमको बेसिक पता है, उल्टा चेन रूल वो बोर्ड वाले मान चुके हैं। इसमें नंबर नहीं कटेंगे आपका अगर आपने सब्स्टिट्यूट नहीं करा। फिर भी अभी तो एक साल की सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज तो कर देंगे। आपको उसका आंसर पता है कि e⁻² + 3/2 हो जाएगा, उल्टा चेन रूल, जो कि सब्स्टिट्यूशन से ही आता है। तो फिर से हम 2x + 3 को t मान लेते हैं और 2dx हो जाएगा और 3 का कुछ नहीं और dt हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है तो बिल्कुल। तो ये आ जाएगा e⁻t dx आएगा, सॉरी यहाँ पे dx, तो e⁻t और dx = dt/2, dx = dt/2, तो dt/2 लिख देंगे। बाई 2 का हाफ यहाँ पे आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। dt का dt होता है, तो हाफ e⁻t + c और हाफ e⁻2x + 3 + c। सिंपल हो गया। ये तो आप पहले फर्स्ट वीडियो से पढ़ के आ रहे हैं, उल्टा चेन रूल जब आपको समझा रहा था कब से। 17 भी आसान क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x/e⁻x²। क्या फंसा हुआ है, क्या फंसा हुआ है? x² फंसा हुआ है, ई में x² फंसा हुआ है। तो x² को t मान लेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है कि x² का डिफरेंशिएशन 2x है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 से आप कर सकते हैं ना, इतना तो दिमाग हम लगाएंगे। अगर यहाँ पे x² है तो डिफरेंशिएशन 2x dx आपको गिवन है, आप तो इतना दिमाग लगाएंगे हम इसमें। तो ये 2x dx आ गया = dt हो गया। तो ये हाफ dt/e⁻t, तो ये हो गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ e - t dt = हाफ e - t और एक नेगेटिव प्लस c। e के -t का माइनस आ जाएगा ना, तो माइनस हाफ e - t का t की वैल्यू डाल देंगे हम x²। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। e - t का माइनस इसलिए आया, वही उल्टा चेन रूल की वजह से। 18th क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan 1x अपॉन 1 + x²। tan 1x का पता है हमको क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x²। और ये फंसा हुआ है यहाँ पे, जो फंसा हुआ है उसको करना है हमको। tan 1x को हम t मान लेंगे, अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 + x², 1 + 1/x² नहीं आता, पढ़ रखा होगा आपने, dx = dt। सिंपल, e⁻t हो गया ये, बाकी dx/1 + x² dt हो गया। e⁻t dt क्या होता है, e⁻t t की जगह tan 1x लिख देंगे हम प्लस कॉन्स्टेंट c। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। कंफ्यूज करने के लिए करता रहता है ये, कुछ है नहीं सब्स्टिट्यूशन में। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये 19th वाला भी, इसकी ट्रिक जाननी पड़ेगी आपको। e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1। आपको ये कहीं नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे कैसे करना है। ये ट्रिक है इसमें, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻x से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय e⁻x। तो अगर e⁻x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा e⁻2x - x, तो e⁻x बन जाएगा ये, -1 अपॉन e⁻x बन जाएगा, अपॉन e⁻x बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन e⁻x बन जाएगा। इसको फिर हम लिखते हैं आगे, तो e⁻x - x dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻x dx नहीं वाला dx2 का। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करें नीचे वाले को, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में करना होता है, सारे केसेस में करना होता है, जिस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कह सकते हैं। चलो ex + e - x है,
इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, ई की पावर एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन उल्टे चेन रूल की वजह से -1 से डिवाइड हो जाएगा तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये याद रखना आप, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। डिवाइडिंग बाई ई की पावर एक्स, तो अगर मैंने ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी माना हुआ है, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो ये आपका इंटीग्रल जो हो जाएगा, अब इंटीग्रल जो है वो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। लॉग टी के अंदर हम डाल देंगे ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। फिर आपका बेसिक लॉग टी वाला 1/t वाला 28 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें तो आपका काम पहले से आसान कर रखा है। इसमें मेरे हिसाब से 20th पहले करना चाहिए आपको समझने के लिए। ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। फिर से ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को हम t मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ई की पावर 2x का 2 आ जाएगा, यहाँ पे चेन रूल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बाकी इसका आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, ई की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी। इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो आपका सेम नहीं आ रहा है, 2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x जो कि ऊपर गिवन है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब फिर से मैं वही करूँगा, हाफ यहाँ पे कर दूंगा, ये 2 ट्वाइस कर दूंगा, हाफ और ट्वाइस। ये तरीके अपनाने पड़ेंगे आपको, ये करना पड़ेगा, ये तरीके करने पड़ेंगे आपको। यू हैव टू डू दिस। तो हाफ, अब इसको मैंने टी माना था, इसको डी टी मान लिया था हमने, डी टी अपॉन टी हाफ लॉग टी हाफ लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी। हाँ जी, फिर 21st क्वेश्चन बहुत आसान है। तो उसमें आपको लास्ट बार भी करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन। tan स्क्वायर 2x माइनस 3, वॉट इज tan स्क्वायर x? सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 बचपन से पढ़ रहे हैं, तो सेक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 है यहाँ पे, माइनस 1 dx। अब चाहे तो सब्स्टिट्यूट करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो उल्टा चेन रूल वाला जो है, जो सिंपल है, sin 2x का जो आप माइनस कॉस 2x/2 लिख देते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। बोर्ड में कोई नंबर नहीं कटेंगे इस बात में, आप सीधा कर लो उसको। लगता है इसमें वही है जो आपको पहले दिखा चुका हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स में। तो सीधा आप उसको tan x लिख दीजिए, tan 2x माइनस 3 आई मीन, और उल्टा चेन रूल की वजह से 2 से डिवाइड कर दो, -1 का माइनस x हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आप सीधा कर सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटते आपके पेपर में भी, रिवर्स चेन रूल लगा के कोई नंबर नहीं कटता इसमें। चाहे तो फिर आप भी जैसा अब तक कर रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3 को आप t मान के कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट है आपका, क्योंकि ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये वाला, अगर आएगा तो। अगला क्वेश्चन सेम, बिल्कुल सेम है, सेक्स स्क्वायर, इसमें ज़्यादा आसान कर दिया। उल्टा चेन रूल लगाओ, tan 7 माइनस 4x अपॉन -4, tan 7 माइनस 4x अपॉन -4 सिंपल, प्लस कॉन्स्टेंट c, -4 उसकी वजह से आ गया उल्टा चेन रूल। ये तो सिंपल है ना अभी। इसमें नहीं कटता नंबर, एक नंबर का आता है, ऑप्शन आते हैं आपके MCQ में। अब ये वही बात, ये आए क्वेश्चन, sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² dx। क्या होता है डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x का?
डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसमें ये फंसा हुआ है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जब भी इन्वर्स का कोई आता है तो आप इन्वर्स को टी मानिए हमेशा। अगर कोई इन्वर्स का फंक्शन आ जाता है उसके अंदर तो इन्वर्स को टी मानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी सॉल्व हो पाएगा। आप कहेंगे कि ये फंसा हुआ है, आप इसको क्यों नहीं मानते? इसको भी मान सकते हैं, लेकिन उससे आंसर में थोड़ी दिक्कत आएगी, आसान नहीं होगा। जब भी इन्वर्स आएगा आप इन्वर्स को मानेंगे टी, इन्वर्स को टी मानेंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। साइन इन्वर्स एक्स का पता है हमें, वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिंपल है ये। तो डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स को टी, डी एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर को डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट सी साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। सिंपल। अगला वाला भी आसान दिख रहा है मुझे। लगते हैं ऐसे कि मुश्किल है, लगते हैं ऐसे हैं कि मुश्किल है, लेकिन होते नहीं है बिल्कुल भी। ये देख के घबरा गए होंगे कुछ लोग, साइन इनवर्स एक्स वाला जो क्वेश्चन था अभी। अगले वाले में घबराएंगे लोग। 24 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स बाहर लिख देंगे अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। अब मैं आपको कितना बता चुका हूँ कि ऊपर वाले को हमको डी टी बनाना होता है, तो नीचे वाले को टी बनाएंगे ना हम। तो नीचे वाले को हम टी बनाते हैं। 6 cos x, एक तो cos और sin का ऐसा होता है ना कि पॉजिटिव, ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो नेगेटिव आएगा, या इसको इंटीग्रेट भी करोगे तो एक तो नेगेटिव आएगा ही। तो ये आपको हिंट दे देता है। अब इसको हम टी मानेंगे और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये बन गया माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x ब्रैकेट में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप ध्यान से देखो, ये आपको दिख नहीं ना, ये 4 cos x माइनस 6 sin x में से अगर 2 निकाल दूँ मैं, अगर मैं 4 cos x में से 2 निकालूँ तो 2 cos x हो गया, माइनस 6 में से 2 निकालूँ तो 3 sin x हो गया। इसको इधर कर दिया मैंने, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी कर दिया मैंने। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स दिस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 2 टाइम्स दिस इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो 1/2 2 कर दूँ फिर से, जो हमेशा करता था मैं कब से। 1/2 और ये 2 थोड़ा विजिबल नहीं है, 1/2 और 2 कर दिया मैंने, तो उसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो ये 1/2 2, इसको डी टी माना है, इसको टी माना है मैंने, और 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। सिंपल है। इरेज कर देता हूँ सबको। तो ये कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन, हाफ इंटू डी टी हो गया था ऊपर अपॉन टी, हाफ इंटू लॉग टी, और टी की जगह लिख देंगे हम 6 cos x प्लस 4 sin x को, प्लस 4 sin x प्लस कॉन्स्टेंट सी। लग रहा था मुश्किल, था मुश्किल नहीं, आसान सा था। कॉस साइन में ऐसे ही होता है हमेशा, नीचे वाले को ऐसा करना होता है। 25 भी देखने में मुश्किल है, आसान। सब्स्टिट्यूशन के ऐसा सम लगते हैं, मुश्किल लगते हैं दूर से, करने बैठो तो हो जाते हैं आराम से। cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर का अगर जैसे cos x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x, तो cos स्क्वायर का वो sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा dx 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। क्या फंसा हुआ है, 1 माइनस tan x फंसा हुआ है, t मान लेते हैं, डी करें, डिफ्रेंशिएट करें, 1 का हो गया 0, माइनस तो माइनस रह जाएगा, और tan tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मैं यहाँ -1 कर दूँ, यहाँ -1 कर दूँ, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे। अब ये आ गया माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी, लिख देंगे यहाँ पे -1 इंटू डी टी अपॉन 1 माइनस टी को हमने टी स्क्वायर माना था, टी स्क्वायर
तो इसका आगे आगा 1/t² का होता है -1/t, -1/t इंटू -1 इक्वल टू 1/t प्लस c। 1/t की जगह क्या डालेंगे, 1 - tan x, नॉट विजिबल, इसको रेज कर देता हूँ। 1/t प्लस c आ गया था हमारा आंसर, तो ये हो गया 1/1 - tan x प्लस c। आसान क्वेश्चन है। इजी, cos √x अपॉन √x, क्या फंसा हुआ है? √x फंसा हुआ है? नहीं, cos √x का आता है आपको? नहीं आता ना, cos √x का मुझे भी नहीं आता। √x को, अब √x फंसा हुआ है इसके अंदर, तो √x को t मानेंगे हम। अब अगर इसको t मानेंगे तो आप कहीं इसको भी t मान लेते हैं, तो cos t/t हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। डिफ्रेंशिएट तो करो आप। √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x dx इक्वल टू dt, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 बाहर आ गया, cos √x का cos t हो गया, dx अपॉन 2 √x को dt लिख दिया, 2 cos t का हो गया 2 sin t प्लस कॉन्स्टेंट c, 2 sin √x प्लस c। सिंपल, बस दिमाग लगना इसमें, हर क्वेश्चन में दिमाग लगेगा इसमें, और कुछ नहीं। एक बार तरीके समझ गए, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। 27 cm, बहुत आसान। क्या फंसा हुआ है? sin 2x, sin 2x फंसा हुआ है। sin 2x को t मान लेते हैं, और फिर ये आ जाएगा 2 cos 2x, sin x का क्या होता है cos x, cos 2x हो जाएगा, चेन रूट से 2 बार आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, हाफ √t, 2 cos 2x dx इक्वल टू dt, हाफ √t 2/3, t 3/2, 2 कटा, 1/3, और t की जगह 3/2 में लिख देंगे हम sin 2x 3/2, विजिबल नहीं, 3/2 लिखा मैंने, 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अगला क्वेश्चन 28 तक पहुंच गए हम। cos x अपॉन 1 प्लस sin x, अब तो समझ ही गए होंगे आप क्या फंसा हुआ है। 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x को अगर t मानूँ तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बहुत। 1 प्लस sin x को t, तो यहाँ पे √t आ जाएगा, cos dx की जगह dt आ जाएगा, सिंपल। तो dt अपॉन √t आ गया, 1/√t का 2√t प्लस c, 2√1 प्लस sin x प्लस c। आसान। 29 पे चलते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log ऑफ sin x। अब आया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन log sin x। जब भी sin x फंसा होता है फंक्शन में, जब भी कहीं sin x फंसा होता है तो हमें cos x की जरूरत होती है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए होता है हमें, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। कभी cos फंसा हुआ तो हमको sin चाहिए, माइनस साइन चाहिए, तो माइनस तो माइनस हो जाता है, -1 मल्टीप्लाई करके हो जाता है। तो हमें चाहिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x चाहिए, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, cos x log sin x, cot x क्या होता है cos x बाय sin x dx, इसमें दो बारी वो होगी सब्स्टिट्यूशन। अब log sin x को मैं अगर t मान लूँ, log sin x को t नहीं, सॉरी, sin x को t मान लूँ मैं, तो cos x dx dt हो जाएगा आपका, ठीक है, cos x dx dt हो जाएगा। तो ये आपका हो गया
log t अपॉन टी डी टी। अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। log का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, 1/t, याद है हमें ये? बिल्कुल याद है। तो log t को हम z मान लेते हैं, 2 बार सब्सटीट्यूट हो गया इसमें। 1/t का dt/t हो गया इक्वल टू dz हो गया। log t को z मान लिया, 2 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका आंसर नहीं आता। तो ये हो गया z²/2। इसको अरेज कर देता हूँ, z²/2 आंसर है आपका, z²/2 आंसर है आपका। z²/2, z क्या माना था हमने, log t का होल स्क्वायर/2, z²/2 आंसर है आपका। log t को z माना था हमने, log t इक्वल टू z माना था हमने यहाँ पे, और dt/t इक्वल टू dz हो गया यहाँ पे, dz। तो log t का होल स्क्वायर अपॉन 2 और t को माना था ना sin x, तो आपका आंसर है log sin x होल स्क्वायर अपॉन 2। ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। चलें 30th पे, 1 + cos x डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos x का क्या होता है, 1 + cos x, वो कांस्टेंट है, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 30th कर देंगे इसको, sin x अपॉन 1 + cos x, sin x अपॉन 1 + cos x। तो 1 + cos x को फिर से t मानेंगे, माइनस sin x dx इक्वल टू dt मानेंगे। अब या तो इसको माइनस यहाँ ले जाओ, या फिर -1 यहाँ, -1 यहाँ कर दो, -1 यहाँ कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया माइनस sin x dx dt इक्वल टू dt, माइनस dt अपॉन t इक्वल टू माइनस log t प्लस कॉन्स्टेंट c माइनस log 1 + cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन पे, आखिरी के 9 क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ के। 31 तो फिर भी आसान है, अभी पढ़ा हमने। 31 sin x अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसा था, 1 + cos x ही था, उसमें भी 1 + cos x को अगर t मान लें हम, तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt। सिंपल। तो ये माइनस dt अपॉन 1 + cos x की जगह t आ जाएगा, t² माइनस 1/t² क्या होता है, -1/t, ये याद करना है। तो -1 पहले सी है, इंटू -1/t प्लस सी 1/t प्लस सी 1/1 + cos x, प्रेम के बाहर जा रहा है, इज इक्वल टू 1/1 + cos x प्लस सी। गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी। 1/1 + cos x यहाँ पे आएगा, सॉरी, प्लस सी, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अजीब है, इसको मैं कहता हूँ म्यू और लैम्डा मेथड। ये आगे आएंगे क्वेश्चंस के तो मैं और करवाऊँगा, अभी तो बेसिक हैं, तो उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये सीधे देखने में नहीं होगा। ये आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, cot x को cos और sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cot x होता है cos x / sin x, तो ये sin x यहाँ चला जाएगा, और तो ये बन जाएगा 1/1 sin x प्लस cos x अपॉन sin x, और ये sin x ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल के नाम पे, sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब इसको मैं करूँगा इरेज। अब इसमें ट्रिक की बात है, इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, क्वेश्चन का हम नाम बदलते हैं। क्वेश्चन का नाम हो गया sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अब ट्रिक इसमें ये लगानी है, यहाँ बाहर हाफ लिखना है और यहाँ पे 2 लिखना है। अभी लगानी पड़ेगी, ये नीचे अगर sin x प्लस cos x है, ऊपर सिर्फ साइन है,
या फिर कुछ भी है ऐसा जो कि सीधा सीधा नहीं बन रहा, तो हमें ये तरीका लगाना पड़ेगा। हाफ, अब यहाँ पे एक साइन एक्स है, एक साइन एक्स में अगर मैंने एक कॉस एक्स प्लस कर दिया, सुनते रहे ना, और एक साइन एक्स में मैंने दो साइन एक्स से मेरे पास एक को इधर प्लस करा है, एक को माइनस करा है, एक में माइनस एक में कॉस एक्स तो कट जाएगा, तो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर सकता हूँ कॉस एक्स को, और नीचे आपको बच गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हाफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी डी एक्स 1 डी एक्स। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ पूरा अच्छे से। तो ये तो बन गया x/2, ये तो चला गया साइड में अपने, ये बन गया x/2, हाफ का इसका x हो गया x/2। अब इसमें अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। समझ रहे हो बात आप, लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माने तो डी टी क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डी एक्स भी आएगा, एक डी एक्स भी आएगा, ध्यान से देखिए, ये इसका नेगेटिव नहीं है, साइन एक्स माइनस कॉस उल्टा नहीं है इसका। तो अगर एक माइनस साइन में यहाँ पर लगा दूँ, नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड कर दूँ, तो आपका आ जाएगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। इसको टी मानेगा, इसको टी माना गया है, ये माइनस टी हो गया है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। तो ये आपका बन गया सिंपल सा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी, जिसको हम लिखते हैं लॉग टी, जिससे लिखते हैं हम लॉग टी माइनस है यहाँ पे, एक माइनस बाहर आ जाएगा, लॉग टी की जगह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देंगे, और ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगले के 3-4 क्वेश्चन जो हैं, अगले 3 क्वेश्चन में 32, 33, 34, ये एनसीईआरटी के सब्स्टिट्यूशन के बेस्ट क्वेश्चन हैं एक तरीके से। अगला वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, 1/1 माइनस साइन एक्स वाला, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल सेम तरीका है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करा अभी। 33 एक बार आप खुद ट्राई कर लिया आपने, क्या करेंगे, tan को डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस में, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 साइन एक्स बाय कॉस एक्स, ये कॉस एक्स यहाँ आ जाएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा, तो हो गया कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्वेश्चन फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, अब क्वेश्चन को आप ये याद रख लेते हैं, हम क्वेश्चन का याद है, क्वेश्चन का नाम क्या है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब वही हाफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स कट जाएंगे, बात तो सेम ही रहेगी उसकी, और यहाँ पे 2 कॉस एक्स हो गए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नहीं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नहीं हो, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 हुआ प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको अगर डिफरेंशिएट करें हम, कॉस एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का आ गया माइनस कॉस एक्स, तो अगर इसको टी माने हम फिर से कॉस एक्स, इसको थोड़ा रेज कर देते हैं, ये आप समझ गए यहाँ तक, इस स्टेप तक। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को टी माने इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करें तो बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा,
और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन लिखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपल एक्स बाई टू, और ये हो गया हाफ, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया सिंपल एक्स बाई टू प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी, फिर से एक्स बाई टू हाफ लॉग टी की जगह आ जाएगा, लॉग टी आ जाएगा ना, लॉग टी की जगह आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नेगेटिव साइन है यहाँ पे माइनस का, बाहर आ जाएगा माइनस एक्स बाई टू माइनस हाफ लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा ये टाइप से। क्या फंसा हुआ है इसमें, रूट में क्या फंसा हुआ है, साइन एक्स टैन एक्स, टैन एक्स को कौन भगाता है, सेक्स स्क्वायर एक्स, भगाना है इसको, हटाना है इसको, सब्स्टिट्यूट करना है, तो सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स, टैन एक्स को अगर टी मान लेंगे हम इसमें, टैन एक्स को अगर हम टी, अभी टी नहीं मानते हम, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, टैन एक्स डी एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉस और एक सेक कट जाएगा, आपको पता है ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, वन बन जाएगा, तो साइन एक्स इंटू सेक एक्स आ जाएगा, साइन एक्स इंटू सेक एक्स आ जाएगा, रूट टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स इंटू सेक एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो गया, सेक एक्स क्या हो गया, वन बाई कॉस हो गया, तो साइन बाई कॉस हो गया टैन, तो टैन एक्स आ गया, और ये रूट टैन और रूट टैन मतलब टैन कट जाएंगे और बन जाएगा वन बाई रूट टैन एक्स। इसको रेज करते हैं, तो बच गया आपका ऊपर रूट टैन टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टैन एक्स, तो आपको बच गया वन बाई रूट टैन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो आपका आ गया टैन एक्स को टी मान लेंगे, वन बाई रूट टी सेक्स स्क्वायर टैन एक्स इज इक्वल टू टी सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई रूट टी क्या होता है, टू रूट टी प्लस सी, टू टैन एक्स प्लस सी, खत्म, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था नहीं, एंड में सिंपल हो गया, उसके लिए सिंपल कह रहा था मैं, सिंपल नहीं था ये, एक्चुअली मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, आगे तो बस बहुत आसान है सब। अब आपके बचे हैं 5 क्वेश्चन बचे हैं, 35वां क्वेश्चन बताता हूँ आपको मैं, ये भी बहुत आसान है तो आप खुद ही कर लेंगे। क्या फंसा हुआ है, वन प्लस लॉग एक्स तो होल स्क्वायर डी एक्स, इस बार एक्स को नहीं मानेंगे, इस बार इसको करेंगे, वन अगर लॉग एक्स दिया तो वन पर एक्स ढूंढना है हमको, फंक्शन दिख गया तो डिफरेंशिएशन देखना है उसका हमको, वन प्लस लॉग एक्स को टी मानते हैं, तो वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो समझ गए होंगे अब तक कितने आगे क्वेश्चन आ गए हैं, टी क्यू बाई थ्री प्लस सी वन प्लस लॉग एक्स होल क्यूब बाई थ्री प्लस सी, सिंपल। अगला भी आसान, एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूँ, एक्स प्लस वन बाई एक्स को एक्स से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, वन प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट, अब एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मान लो, फंसा तो ये हुआ स्क्वायर में, तो एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं, जो फंसा हुआ है फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, एक्स का वन दिख रहा है आपको सीधा सीधा, लॉग एक्स का वन बाई एक्स दिख रहा है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है उसको टी मानना है, इसका आपको ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है, ये डी टी बन जाएगा इंटू डी एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सिंपल, टी स्क्वायर हो गया ये, टी स्क्वायर डी टी, टी क्यूब बाई थ्री आ गया आंसर आपका, अब टी क्यूब में आप डाल देंगे एक्स प्लस लॉग एक्स, आपका आंसर आ गया।
ये था आपका 35th क्वेश्चन। अब आएंगे हम 36 था, सॉरी 37th। इसमें भी मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। साइन tan इनवर्स एक्स क्यूब ओवर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 8। एक्स क्यूब ओवर 8 को मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब ओवर 4 क्यूब ओवर स्क्वायर। एक्स क्यूब ओवर 8 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं इसकी एक्स क्यूब ओवर 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ। 4 × 2 8 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं आपको दिख रहा है सबसे पहले क्या फंसा हुआ है आप बताइए। सबसे पहले साइन फंसा हुआ है, नहीं। एक्स क्यूब ओवर 4 फंसा हुआ है, यहाँ भी। तो एक्स क्यूब ओवर 4 को अगर मैं टी मानूँ तो 4x³ इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी। फिर से ये कर लो 1/4 आपके लिए x³ छोड़ रखा है जानबूझ के उसने। x³ ओवर 4 देखा तो x³ ओवर 3 देखना है। tan इनवर्स x दिख रहा है तो 1 प्लस x² देखना है आपको। तो 1/4 4x³ dx को dt लिख दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स x³ ओवर 4 को t अपॉन 1 प्लस t²। अब आपको कुछ दिख रहा है, अब आ गया ना वो tan इनवर्स t वाला। अब ये फंसा हुआ है इसके अंदर 1 और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस t², 1/1 प्लस t² गिवन है, दिख रहा है आपको ये सिंपल। अब साइन को नहीं, tan इनवर्स t को z मान लें सिंपल, 1/1 प्लस t² dt इज इक्वल टू dz। ठीक है, इज इक्वल टू dz। 1/4 dt की जगह आपके आ गया dz, तो साइन आपका हो गया साइन z dz। tan इनवर्स t को z 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू dz। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, क्वेश्चन हटा देता हूँ, अब तक आप समझ रहे हो। -1/4 cos z प्लस c। अब cos z में डाल देंगे, z क्या है tan इनवर्स t में x4, तो हो गया cos ऑफ tan इनवर्स t की जगह लिख देंगे x³ ओवर 4 प्लस c, -1/4 cos tan इनवर्स x³ ओवर 4 प्लस c। पीछे देख लो, ये आंसर है आपका। अब 2 आपके MCQ बचे हैं, सिंपल। $38 10³ ओवर x³ ओवर 9 10³ ओवर x log x अपॉन x³ ओवर 10 प्लस 10³ ओवर x। इतना बेसिक क्वेश्चन। dt/t नहीं दिख रहा आपको, ये इसको t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 10³ ओवर x³ ओवर 9 और 10³ ओवर x का 10³ ओवर x log 10 है, सॉरी log 10 हो जाएगा, 10³ ओवर x log 10। बस सिंपल, इसको t मानो, इसको dt मानो, ख़त्म। dt/t log t की जगह आप लिख देंगे x³ ओवर 10 प्लस 10³ ओवर x प्लस c। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन आज का, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है अगर आपको किसी को जानना तो। लास्ट क्वेश्चन, तरीके हैं इनको भी सॉल्व करने के। इसके 2 तरीके हैं। जब भी ना यहाँ पे ऐसे हो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कभी ऐसे साइन की पावर में हो ऐसे, तो जितनी पावर है 2 + 2 है, 4 होगी ना पावर, तो आपको cos 4x से डिवाइड करना है इसको, दोनों को। या फिर इस वाले क्वेश्चन में, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1.dx लिख दूँगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत तो नहीं होती। तो 1 को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लिकेशन डॉट लगेगा। तो अगर इसको आप डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर कट गया और बचा 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। सिमिलरली cos स्क्वायर कट गया, प्लस बन गया cos x स्क्वायर एक्स। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan x। cos x स्क्वायर क्या होता है, माइनस cot x प्लस कॉन्स्टेंट c। ऑप्शन बी का मैच हो रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। ये थी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2।
अगली वीडियो में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लेके आऊँगा मैं आपके लिए। आपने बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, 11th में पढ़ रखी है बहुत सारी, उसका यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वाले। तब तक लिए अगली वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।